नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको पंचतंत्र स्मारक ट्रस्ट के संविधान बनाने की गतिविधियों के बारे में बताना चाहता हूं। इस संदर्भ में क्योंकि अब सुरेंद्र गुलाटी जी एडवोकेट थे, मुखिया, उन्हीं पर ही सारी की सारी जिम्मेवारी डाल दी गई कि जैसा भी आप ठीक समझते हैं वो ट्रस्ट बनाएं। वो खैर गुड़गांव मेरे पास 2-3 दफ़ा इस बारे में बात करने के लिए आए भी। इस संदर्भ में हमारी काफ़ी डिटेल में बात भी हुई और मैंने उनसे एक ही प्रार्थना की, मैं चाहता हूं कि किसी तरीके से इस ट्रस्ट को एक बड़ा सात्विक पवित्र सा उद्देश्य दिया जाए। जैसे ये तो हमने सोचा ही है कि इस ट्रस्ट का उद्देश्य मुख्यतः स्मारक बनाना है। इसके साथ ही हम चाहते हैं कि सांस्कृतिक कार्यक्रम भी, जो सात्विक कार्यक्रम हैं हमारे समाज के, वो भी इसके साथ जुड़े जाएं और किसी भी तरह का टकराव पंचतंत्र स्मारक समिति और पंचतंत्र स्मारक ट्रस्ट में ना आए। सुरेंद्र गुलाटी बोले टकराव तो होने का मतलब ही नहीं है। उसके हम जो रख रहे हैं ट्रस्ट के सदस्यों की जो सदस्यता रख रहे हैं वो 1 लाख रुपए है, और जबकि समिति कितनी है, 100 रुपये प्रति वर्ष, 1100 रुपये आजीवन। दूसरी बात, ट्रस्ट के जो ट्रस्टी हैं हम लिमिटेड रखेंगे। यदि आप सहमत हो तो 2100 तक रख लें, बाकी जो हम पैसा इकट्ठा करेंगे वो दान के रूप में करेंगे। और जहां तक इसका सवाल है सदस्यों का, पंचतंत्र स्मारक समिति के सदस्यों का, तो वो तो लाखों में जाएंगे। अब इसमें जो मर्जी आए प्रधान पद तक पहुंच सकता है। पंचतंत्र स्मारक समिति में कोई भी साधारण कार्यकर्ता भी अध्यक्ष बन सकता है, लेकिन जो ट्रस्ट है इसमें गवर्निंग बॉडी के मेंबर ही होंगे और ये अध्यक्षता उन्हीं में ही रोटेट करेगी। और हम 4 साल के लिए रख रहे हैं। मेरे ख्याल में आप एग्री करेंगे। मुझे उनका सुझाव बहुत पसंद आए, अच्छे लगे। वाकई बहुत बड़ा फर्क था। पंचतंत्र स्मारक समिति ने संगठन का काम करना था और ट्रस्ट ने स्मारक बनाने का। तो ये तो बड़ा टोटली अलग अलग कंसेप्ट थी। एक राजनीति की तरफ भी जा सकती थी और ट्रस्ट राजनीति की सोच भी नहीं सकता। सबसे बड़ी बात, ये समिति ने इस ट्रस्ट को जन्म दिया है। देखा जाए तो एक मां है। जो पेरेंटल बॉडी है वो अखिल भारतीय पंचतंत्र स्मारक समिति है। तो इसलिए टकराव का तो कहीं मतलब ही नहीं होना चाहिए। खैर, बातें हो गई। अब क्योंकि ट्रस्ट डीड बनाने में पदाधिकारियों के नाम दिए जाते हैं, तो अब क्या किया जाए कि ऐसे करते हैं। सुरेंद्र गुलाटी बोले कि मैं तो इसको तैयार कर लूंगा, जल्दी से जल्दी, जितनी जल्दी हो सकेगा मैं आपको सुना दूंगा, लेकिन मैं ये चाहता हूं किसी तरीके से हम एक जो मुख्य हमारे कार्यकर्ता हैं पंचतंत्र स्मारक समिति के, उन सबको बुला लिया जाए, कहीं एक बैठक बुला ली जाए और उन्हें मैं पढ़ के सुनाऊं। और हो सकता है वो कुछ सुझाव देना चाहें तो उनके सुझाव भी ले लिए जाएंगे। मैंने कहा ये बात ठीक है। बात तय हो गई। और अब देखिए विधि का विधान क्या होता है कि इसी बीच क्या हुआ कि एक दिन सुभाष सुधा जी का फोन आता है, अक्टूबर में ही मेरे पास। वो कहते हैं, भाई साहब, शायद प्रभु भी आपकी इच्छा पूरी करना चाहते हैं, आपका सपना पूरा करना चाहते हैं। मैंने कहा क्या बात हुई? कहने लगे कुरुक्षेत्र के नजदीक ही 20 एकड़ हमें जमीन मिल रही है, बहुत सस्ती। उस जमीन का आसपास का रेट 30 लाख रुपए प्रति एकड़ है, जबकि अगर हम कोशिश करें तो
हो सकता है हमें ये ज़मीन जो है 25 लाख रुपए एकड़ तक मिल सकती है। पार्टी बड़ी कर्जाऊ है, उसे पैसे की ज़रूरत है। आप कहें तो मैं बात करूं? मैंने कहा वो तो ठीक बात है, पर इसके लिए पैसा कहाँ से आएगा? कहने लगा देखिए बात ये है, अभी उनको 1.5 करोड़ की ज़रूरत है। ये 1.5 करोड़ बयाना मैं दे देता हूं अपनी तरफ से, और बाकी का पैसा हम आराम के साथ देते रहेंगे। हाँ, मेरी एक शर्त है कि मुझे ये 1.5 करोड़ आपको 2 महीने के अंदर अंदर लौटाना होगा। मैंने कहा आपने बात की अश्विन जी से, या अब तो स्वामी धर्मदेव भी हैं? कहने लगे नहीं, मैंने बात नहीं की है, आप बात करें खुद, और मुझे ये बात करके बता देना कि मैं बात आगे बढ़ाऊं या ना बढ़ाऊं। खैर, मेरी बात हुई जगत गुरु जी से भी, अश्विनी जी से भी, और धर्मदेव जी से भी। काफ़ी डिटेल में बात करते करते अब ये सोचा गया कि यदि हम ट्रस्ट बना लें और ट्रस्टी बनाने की मूवमेंट शुरू करें तो हो सकता है कि हम 1.5 करोड़ रुपया 2 महीने के अंदर अंदर कर लेंगे। और अब उन्होंने ये भी पूछा कि उससे बात की अपने सुधा जी से कि कौन है ये बेचने वाले। तो पता चला कि ये ज़मीन जो है वो 4 पार्टनर हैं। एक मिस्टर चावला हैं, एक बाहर के हैं, एक राज खुराना है, एक ओपी खुराना है, कुरुक्षेत्रा के राज खुराना जो एमएलए भी रहे हैं कभी राजपुरा के। तो जगत गुरु जी कहने लगे अरे ये तो मैं जानता हूँ, अरे शिष्य हैं, इनसे मैं बात कर लूँगा, आप चिंता मत करो। अब बाल जो है वो संतों के पाले में चली गई। उन्होंने राज खुराना को बुला लिया, फिर खुराना भी आए होंगे, सुभाष सुधा भी। अब ये सारा जमीन का प्रकरण जो है वो चला गया अब संतों के हाथ में। और मुझे जैसा कि पता चला 25 लाख रुपए एकड़ के तय हो गए हैं। अब यहां से अपने जो सुरेंद्र गुलाटी हैं, इन्होंने कहा मैंने लिख लिया है, आप कहें तो मैं सुना दूं, मैं आ जाता हूं। मैंने कहा नहीं, कोई तारीख रख लेते हैं, ऐसे करते हैं कि पटौदी में उन दिनों फरवरी का महीना शुरू हुआ था, तो मैंने कहा ऐसे करते हैं कि स्वामी धर्मदेव कल्पवास में हैं इन दिनों, पटौदी में ही हैं, उनसे बात कर लेते हैं और एक दिन रख लेते हैं। 6 तारीख फरवरी की रखी गई कि सबको बुला लिया जाए। उस दिन हम क्या करेंगे, कार्यकारिणी जो है, पदाधिकारी जो हैं ट्रस्ट के, वो भी चुन लेंगे। अब हम 6 तारीख को पटौदी पहुंचे तो वहां पर तब तक मैं एक बात बीच में भूल गया कि हुआ क्या कि अश्विनी जी से, क्योंकि अक्सर बात होती रहती थी कि इसका अध्यक्ष किसको बनाया जाए, ये जो पंचनद स्मारक ट्रस्ट है इसका अध्यक्ष, मैंने कहा आप बनो। कहने लगे नहीं, मेरे पास इतना टाइम नहीं है, मैं इतना टाइम दे नहीं पाऊंगा, और फिर संगठन का भी मैं हूं ही, किसी और को बनाओ। बात होते 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 अब मेरे दिमाग में ये था कि संतों को पैसे से क्या मोह है, ये तो सब कुछ छोड़ छाड़ के आए होते हैं, और भगवान ने तो इन्हें ये भगवा दिया है मानव सेवा के लिए, उनकी भलाई के लिए। तो स्वामी धर्मदेव का नाम उभर के आने लगा। तो उन्होंने कहा ठीक है, मुझे कोई एतराज नहीं है, उनसे बात कर लो, क्या वो राजी हैं? उनसे बात की गई, स्वामी धर्मदेव जी राजी हो गए अध्यक्ष बनने को। तो अब उनका अध्यक्षता का भी जो घोषणा थी वो उस दिन मुख्य संरक्षक जगत गुरु जी ने करनी थी, और वहीं पर ही हमने जो बॉडी बननी थी वो उनके सारे नाम भी, पैनल भी तैयार करना था, जो कि उसमें ट्रस्ट डीड में लिखना था, देना था। अब एक बड़ा अच्छा वो रहा कि उसी दिन ही सुभाष सुधा जी वो अपनी
बयाना दे के 1.5 करोड़ का वो लेके आए, लिखा हुआ बयाने के कागज से थे, और आके उन्होंने स्टेज पर मुख्य संरक्षक हमारे जगत गुरु जी को सौंपे। सबने जय जयकार शुरू कर दी। यूं ही पता लगा कि 1.5 करोड़ का बयाना देख के आए हैं, 20 एकड़ की जमीन का, तो सारे बड़े खुश हुए कि प्रभु चाहते हैं कि हमारा जो स्मारक है हमारे पुरखों का बहुत जल्दी से जल्दी बने। अब जगत गुरु जी ने अनाउंस किया, इनका नाम अध्यक्ष के तौर पर स्वामी धर्मदेव का, और एक राममूर्ति वीर जी हैं उत्तराखंड के, उनका, और अश्विनी जी का, और एक स्वामी जीवानंद जी का एज संरक्षक ट्रस्ट के उन्होंने घोषणा कर दी। अब सुरेंद्र गुलाटी जी ने कॉन्स्टिट्यूशन जो है, संविधान, उस स्टेज पर पढ़ना शुरू किया और कहा कि अगर कोई सुझाव देना चाहता है, कोई सुझाव देना चाहे इसमें, तो कृपया अपने सुझाव दे। उस सबको सुनाने के लिए खड़े हुए और वो पढ़ना शुरू कर दिया। खैर सुझाव किसने क्या देने थे, करते करते आखिर में क्योंकि तय ये हुआ था, स्वामी जी को अध्यक्ष 4 वर्ष के लिए बनाया गया था। तो जब इस पॉइंट पे वो आए कि स्वामी जी को 4 सालों के लिए, 4 वर्षों के लिए अध्यक्ष बनाया जाएगा, तो कहते कहते कहने लगे कि स्वामी जी को 4 वर्षों के लिए क्यों, आजीवन अध्यक्ष बना दें। सबने तालियां बजा दी, सारे स्वामी जी जिंदाबाद शुरू हो गया। मैंने स्टेज पर ही गुलाटी जी का हाथ पकड़ लिया, मैंने कहा क्या कर रहे हो? हमने समाज के लिए ट्रस्ट बनाया है, कोई मठ बनाने के लिए नहीं। आपने 4 सालों का जब हमने लिखा हुआ था और मैं संयोजक हूं, आपने मेरे पूछे बगैर ये कैसे अनाउंस कर दिया स्टेज पर? वो भी उन्होंने मेरे गोडे को हाथ लगाया, पकड़े, आप बुजुर्ग हो, सॉरी मेरे से गलती हो गई, और मैं भविष्य में अपनी इस गलती को जल्द से जल्द सुधार दूंगा, आप निश्चिंत रहे, मैं अपनी गलती को जरूर सुधारूंगा, मेरा ये वादा है। मन में सोच के मैं चुप रहा। अब किया भी क्या किया जा सकता था? सब एक तरफ थे, सारी जयकार हो रही थी, स्वामी जी के पटौदी में ही सब बैठे हुए थे, उन्हीं के घर में। अब मैं उन्हीं के अगेंस्ट बोलूं, ये हो नहीं सकता था। तो इसी बीच सुधा जी ने फिर वो जो कागज लाए थे वो रखे। अब जब ये सब हो गया तो हम एक कमरे में जाके बैठे। जब सब चले गए, भीड़ भी छंट गई। उस कमरे में सुरेंद्र गुलाटी हुए, राममूर्ति वीर हुए, अपने ये जगत गुरु जी, स्वामी धर्मदेव, मैं, हम 5-7 आदमी बैठे हुए थे कि किसको क्या क्या बनाया जाए। तो सोचा गया कि जो जनरल सेक्रेटरी है वो तो सुरेंद्र गुलाटी जी को बनाते हैं, और आप जो हैं वरिष्ठ उपाध्यक्ष बनेंगे इसके, क्योंकि कार्यभार मुख्यतः आपने संभालना है। और इसी के साथ साथ ट्रेजरर की बारी आई, तो मुझे हरजीत चावला जी हैं, वो रिटायर हुए थे सेंट्रल बैंक से, तो मुझे उनका नाम ध्यान आया, तो मैंने कहा उन्हें बना देते हैं, बड़े सुलझे हुए आदमी हैं और वो ट्रेजरर का काम बहुत अच्छा करेंगे। सबने कहा ठीक है। तो मैंने भी 7-8 नाम मैंने दिए, 5 नाम अब उन्होंने दिए अपने जगत गुरु जी ने। 16 नाम टोटल हुए। मैं आपको लिस्ट पढ़ के सुनाता हूँ। पंचतंत्र स्मारक ट्रस्ट के कर्णधार मुख्य संरक्षक जगत गुरु श्री स्वामी हंसदेवाचार्य जी, संरक्षक महामंडलेश्वर डॉक्टर स्वामी जीवानंद जी भिक्षु, संरक्षक एवं अध्यक्ष महामंडलेश्वर स्वामी धर्मदेव जी, संरक्षक श्री अश्विनी कुमार जी, श्री राममूर्ति
कपूर वीर जी, वरिष्ठ उपाध्यक्ष डॉक्टर राम आहूजा, उप प्रधान श्री सुभाष सुधा एवं श्री राजीव घई, महासचिव श्री सुरेंद्र गुलाटी, सचिव शैलेंद्र भास्कर, संयुक्त सचिव श्री जितेंद्र अरोड़ा, वित्त सचिव श्री एच.एस. चावला, जैसे मैंने कहा, और कार्यकारिणी सदस्य जो थे वो डॉक्टर सुभाष खन्ना, मनोहर लाल बुद्धि राजा दिल्ली वाले, श्री श्याम बजाज, विजय निर्मोही, श्री विजय ढल, श्री जगदीश पावा हरिद्वार के, श्री सुरेंद्र खुल्लर गुड़गांव के, ये बनाए गए। इस तरीके से 16 आदमियों की एक गवर्निंग बॉडी बन गई। आज बस इतना ही। नमस्कार।